नमस्कार। सुजस के ई बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। आप जैसा कि जानते हैं, सुजस के इस ई बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए सुजस के इस ई बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पूज्य संत पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को संस्कृत भाषा व साहित्य के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने पर राजस्थान सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ये गौरवशाली सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत साधना और प्रतिभा का प्रमाण है, बल्कि समस्त संस्कृत साहित्य जगत एवं भारतीय सनातन परंपरा के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने भारत के प्रतिभाशाली एथलीट नीरज चोपड़ा के 2025 दोहा डायमंड लीग में इतिहास रचते हुए पहली बार 90 मीटर की दूरी पार कर नया कीर्तिमान स्थापित करने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही ये भी कहा कि इस असाधारण प्रदर्शन से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल प्रतियोगिता में 24 स्वर्ण पदकों सहित कुल 60 पदक अर्जित कर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को तृतीय स्थान दिलाकर खिलाड़ियों ने राजस्थान को गौरवान्वित किया है। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि न केवल आप सभी खिलाड़ियों के अथक परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल है, बल्कि राज्य सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों की भी ये एक सफलता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन सचिव श्री रवि जैन की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में एक बैठक जो है ये आयोजित की गई, जिसमें आपको बता दें उप मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन नीति, फिल्म नीति शीघ्रता से जारी करने और इसके साथ ही विभिन्न पर्यटन साइट्स पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुष्कर सरोवर की डीपीआर में सरोवर के कार्यों सहित घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य एवं अन्य वांछित उपयोगी कार्यों को प्राथमिकता से लेने के भी निर्देश प्रदान किए हैं। वहीं आपको बता दें, एनएचएआई द्वारा राज्य के 4 स्थान आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा में स्थापित किए जाने वाले रोपवे की प्रगति की जानकारी भी उन्होंने ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शनिवार को सिरोही जिले के ग्राम गोल, बड़लूट, ऊंट और ग्राम पंचायत पाडी में कार्यक्रमों की केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया तथा जन सुनवाई में लोगों के अभाव अभियोग भी सुने। तो बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी एवं संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ जैन ने शुक्रवार को जवाहर कला केंद्र जयपुर में सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का विजिट किया। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार श्रीमती मंजू राजपाल भी इस दौरान उपस्थित रही। मेले में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब आदि राज्यों की सहकारी संस्थाओं के मसाले एवं अन्य उत्पाद 145 स्टॉल पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवाए गए। डॉक्टर भूटानी एवं श्री जैन ने इस अवसर पर डेली लकी ड्रॉ के 3 विजेताओं को गिफ्ट हैम्पर भी प्रदान किए हैं। तो वही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान विषय की विचारित सूचियों में सफल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। आपको बता दें, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरने का जो लिंक है वो 19 से 25 मई तक खोला जाएगा। तो ये जानकारी जो है
आप सुजस ई बुलेटिन के माध्यम से ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की और आपको बताते हैं कि राज्य में एमसैंड इकाइयों खनन पर प्रभावी रोक संभव की स्थापना के लिए प्लॉटों के डेलिनिएशन कर ऑक्शन की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है। खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने बताया कि राज्य में एमसैंड इकाइयों के लिए 109 प्लॉट के डेलिनिएशन और ऑक्शन की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें से करीब 158 हेक्टेयर की 77 प्लॉट और आपको बता दें ओवरबर्डन डंपिंग के 131 हेक्टेयर के 32 प्लॉट तैयार कर ई नीलाम किए जाएंगे। राजस्व लक्ष्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है और उसे हासिल करने के लिए हमें आय के नए स्रोत चिन्हित करने के साथ ही राजस्व छीजत को सख्ती से रोकना होगा। तो सुजस के इसी बुलेटिन में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और जुड़े रहिए सुजस समाचार के साथ।